नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूरेनियम गुरुजी में। आज हम लोग यहाँ पर 5 जुलाई से बनने वाले इम्पोर्टेंट करंट अफेयर को डिस्कस करने वाले हैं। इस सेशन में आपको डेली क्विज भी मिलता है टेलीग्राम चैनल पर, और साथ ही में जो पढ़ाता हूँ मैं उसका फ्री पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम चैनल पर ही प्रोवाइड कर दिया जाता है। और इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, या फिर व्हाट्सएप नंबर अभी आगे यहाँ पे लिखे आगे कॉर्नर पे, उस पर आप व्हाट्सएप कर देंगे तब भी आपको लिंक प्रोवाइड हो जाएंगे। बाकी मेरे चैनल पर अगर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो यूरेनियम गुरुजी चैनल है, इसको आप सब्सक्राइब कर लीजिए और ये बेल आइकन जो दिख रहा है इसको जरूर दबाइए ताकि नोटिफिकेशन वीडियो जब मैं अपलोड करूं तो आपके पास पहुंच जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने मादक पदार्थ के खिलाफ कौन सा ऑपरेशन चलाया है? तो नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो यानी क्या हो जाएगा, NCB, इसने कौन सा ऑपरेशन चलाया है? तो ऑपरेशन का नाम क्या हो जाएगा, ऑपरेशन मैडमैक्स। क्या हो जाएगा, ऑपरेशन मैडमैक्स। इस ऑपरेशन को भी चलाया गया है जो मादक पदार्थ होते हैं उनके खिलाफ। ये मतलब 4 महाद्वीपों में चला गया, इसको आपको ध्यान रखना है। एशिया, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका और ओशिनिया में ये चलाया गया है। कहाँ कहाँ चलाया गया है? 4 महाद्वीप में चलाया गया है। ये 4 महाद्वीप में चलाया गया है। कौन कौन हो जाएगा आपका? एक तो एशिया हो जाएगा, कौन हो जाएगा, एशिया। उसके साथ में और कहाँ चलाया गया है? तो यूरोप में। एशिया हो गया, यूरोप हो गया, नॉर्थ अमेरिका हो गया, नॉर्थ अमेरिका यहां पर चला गया है, और ओशनिया में चलाया गया है। कहां पर चलाया गया है? इन 4 जगहों पर चलाया गया, इसको ध्यान रखें। और इसमें क्या हुआ है कि अंतरराष्ट्रीय एजेंसी जो है उनका भी सहयोग इसमें लिया गया है। बाकी हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑपरेशन मैडमैक्स हो जाएगा। बात किसकी आई है? नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो की यानी NCB की। तो इसका स्थापना कब हुआ था? NCB का स्थापना कब हुआ? तो 1986 में इसका स्थापना होता है। अगर हम लोग बात करें इसके मुख्यालय की, मुख्यालय यानी हेडक्वार्टर की अगर इसकी बात करेंगे तो आपका वो कहाँ है? तो नई दिल्ली में है, इसको आपको ध्यान रखना है। अगर ये पूछे किस मंत्रालय के अधीन आता है ये मंत्रालय, कौन सा हो जाए? गृह मंत्रालय, होम मिनिस्ट्री के अंतर्गत ये आता है, इसको भी आपको ध्यान रखना है। अगर कुछ और ऑपरेशंस की हम लोग बात करें, कौन सा कहां पर चलाया गया तो उसके बारे में लिख लीजिए। अभी हाल ही में चलाया गया था ऑपरेशन ब्रह्मा। क्या चलाया गया था? ऑपरेशन ब्रह्मा चलाया गया था। किसके लिए चलाया गया था? ये ऑपरेशन ब्रह्मा चलाया गया था म्यांमार में। भारत ने चलाया था म्यांमार की मदद के लिए। अभी वहां पर क्या आया था? भूकंप आया था, उसके लिए। ऑपरेशन सिंधु चलाया था, ये भी भारत ने चलाया था ऑपरेशन सिंधु। किसके लिए? तो ईरान में फंसे भारतीयों को, ठीक है, ईरान में फंसे जो हैं भारतीय उनको लाने के लिए इसको चलाया गया था। उसके साथ में बात करेगा ऑपरेशन स्पाइडर वेब की। ऑपरेशन स्पाइडर वेब, इसकी बात करें, इसको किसने चलाया था? यूक्रेन ने रूस के ऊपर अटैक के लिए। किसने चलाया था? यूक्रेन ने रूस पर अटैक के लिए चलाया गया था। इसको भी आपको ध्यान रखना है। और उसके साथ में और भी ऑपरेशन है, जैसे कि इजराइल ने ईरान के ऊपर कौन सा ऑपरेशन चलाया? तो राइजिंग लाइन हो गया। ईरान ने इजराइल के ऊपर उसके जवाबी हमले में मतलब चलाया ऑपरेशन, तो ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस उसका नाम था। और यूएसए ने ईरान के परमाणु स्थल पर हमला करने के लिए कौन सा ऑपरेशन? तो ऑपरेशन मिडनाइट हैमर चलाया था। ईरान ने यूएसए के कतर के एयरबेस पर हमला करने के लिए ऑपरेशन बसायर अल फतह चलाया था। इसको भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है कि हाल ही में भारतीय सेना ने आतंकवाद विरोधी ऑपरेशन कैलर ये कहां पर स्टार्ट किया है? तो ये भी ऑपरेशन का क्वेश्चन है। कश्मीर में। कहां पर चलाया गया? ये कश्मीर में चलाया गया ऑपरेशन कैलर। ध्यान रखें, यहीं पर ऑपरेशन टिक्का भी इंडियन आर्मी ने ही चलाया था घुसपैठ को रोकने के लिए। सिंदूर के बारे में तो सबको पता ही होगा आप लोग को, ठीक है। पाकिस्तान के 9 आतंकी ठिकानों के अनिस्तो नाबूद करने के लिए हमने ऑपरेशन सिंदूर चलाया था। अगला है कि हाल ही में वैज्ञानिकों ने किस एशियाई फसल का पहला पैनजीनोम बनाया है? तो ये चावल का बना है। किसका बना है? चावल यानी राइस का बनाया गया, इसको ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में फिनटेक कंपनी जिसका नाम क्या है? स्लाइस, इसने भारत की पहली यूपीआई संचालित बैंक शाखा ये कहां पर खोली है? तो कौन सी कंपनी हो जाएगी? स्लाइस। स्लाइस कंपनी ने खोला है इसको कहां पर? तो बेंगलोर में। कहां पर खोला गया है? बेंगलुरु कह लें या बेंगलोर कह लें, यहां पर खोला गया है। बेंगलोर में भी कहां पर? तो कोरमंगला में।
कहाँ पर खोला गया है? बेंगलोर में भी कोरमंगला में खुला है, इसको आपको ध्यान रखना है। ये पूरी तरीके से यूपीआई बेस्ड है, मतलब कहने का मतलब इसमें क्या होने वाला, यूपीआई क्रेडिट कार्ड मिलेगा, यूपीआई क्रेडिट कार्ड मिलेगा, ठीक है। यूपीआई ब्रांच है, ये शाखा यानी बैंक है ये, ठीक है। यूपीआई आधारित आपको यहाँ पर क्या मिलने वाला है, एटीएम भी यूपीआई आधारित होगा, इसको आपको ध्यान रखना है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बेंगलोर हमारा आंसर हो जाएगा। बात किसकी आई है, यूपीआई की। पहली बात तो इसका फुल फॉर्म क्या हो जाता है, तो यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। क्या हो जाएगा, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। ये इसका क्या हो जाएगा, ये इसका हो जाएगा फुल फॉर्म हो जाएगा। अच्छा, एक होता है क्यूआर कोड। क्या होता है, क्यूआर कोड होता है, इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, क्विक रिस्पॉन्स। क्या होता है इसका फुल फॉर्म, क्विक रिस्पॉन्स, ये इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। अच्छा, यूपीआई को बनाया किसने था, तो नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी एनपीसीआई ने बनाया था, इसको ध्यान रखें। नेक्स्ट है कि हाल ही में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के नेता केसी वेणुगोपाल को संसद की लोक लेखा समिति का अध्यक्ष किसने नियुक्त किया है, तो ओम बिरला जी ने किया है। किसने किया है, ओम बिरला। वर्तमान में कौन है ये, लोकसभा अध्यक्ष है, इसको ध्यान रखें। इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी कौन सी है, तो वह कोटा राजस्थान। 2022 में पद्म श्री से सम्मानित आईसीएमआर के पूर्व अध्यक्ष रहे डॉक्टर सुभद्रा अय्यप्पन का निधन हो गया है। उनका संबंध कहां से है, मतलब कहां के रहने वाले हैं, कर्नाटक के। कहां के रहने वाले हैं, कर्नाटक के। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में केशवन रामचंद्रन किस संस्था के नए कार्यकारी निदेशक बनाए गए हैं। नाम क्या हो जाएगा इनका, नाम हो जाएगा इनका केशवन रामचंद्रन। ये बनाए गए अभी हाल ही में, किसके, तो आरबीआई की अभी हाल ही में कार्यकारी निदेशक बनाए गए हैं, इसको आपको ध्यान रखना है। आरबीआई की बात आई है तो इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अगर हम लोग इसके स्थापना की बात करें यानी फॉर्मेशन इसका कब होता है, तो हुआ 1 अप्रैल 1935 को। कब हुआ, 1 अप्रैल 1935 को इसका स्थापना होता है। किस कमीशन की सिफारिश पे, यंग हिल्टन कमीशन। कौन सा हो जाएगा, यंग हिल्टन कमीशन, ठीक है। इसकी सिफारिश हुआ, इसी को और किस नाम से जानते हैं, शाही आयोग। किस नाम से जानते हैं, शाही कमीशन या फिर शाही आयोग, ठीक है, इस नाम से भी इसी को जानते हैं, इसको ध्यान रखना है। कौन सा एक्ट के थ्रू लाया गया इसका, तो 1934 एक्ट से इसको लाया गया, इसको ध्यान रखना। इसका मुख्यालय यानी हेडक्वार्टर ये कहाँ मिलेगा वर्तमान में, तो वर्तमान में तो मुंबई में है। पहले कहाँ पर था ये, पहले था कोलकाता में। कहाँ पर था ये, पहले कोलकाता में था, इसको शिफ्ट कर दिया गया, ठीक है। इसका अच्छा, बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, नेशनलाइजेशन इसका, राष्ट्रीयकरण ये कब हुआ इसका, तो ये हुआ आपका 1 जनवरी 1949 को। कब हुआ है, 1 जनवरी 1949 को बैंकों का राष्ट्रीयकरण हो जाता है। अच्छा, अगर ये पूछे इसके पहले गवर्नर, फर्स्ट गवर्नर ये कौन थे आरबीआई के, तो वो थे ओसबर्न स्मिथ। अंग्रेज थे ये, कौन थे, ओसबर्न स्मिथ थे, इसको आपको ध्यान रख लेना है। अच्छा, फर्स्ट इंडियन गवर्नर पूछे, फर्स्ट इंडियन गवर्नर वो कौन थे, सीडी देशमुख। कौन थे, सीडी देशमुख थे, इसको भी आपको ध्यान रखना है। आरबीआई की बात करेंगे हम लोग, इसमें कितने लोग होते हैं, आरबीआई की बात करेंगे, इसमें 1 + 4, 1 और 4, 1 क्या होते हैं, गवर्नर, और 4 कौन होते हैं, डिप्टी गवर्नर होते हैं। और एक गवर्नर वर्तमान में वो कौन है, तो संजय मल्होत्रा। कौन है, संजय मल्होत्रा इस समय गवर्नर है। अगर ये पूछे किस नंबर के हैं, तो ये है 26 नंबर के हैं। किस नंबर के हैं, 26 नंबर में के हैं, इसको ध्यान रखें। तो ये सारी बातें कुछ हो गई आपकी आरबीआई से। हमारा आंसर क्या है, आरबीआई इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में बुद्ध पूर्णिमा कब मनाया गया है, तो ये मनाया गया है 12 मई को। कब मनाया गया है, 12 मई को मनाया गया है ये। इस बार इसका आयोजन कहां पर हुआ था, तो वियतनाम में। कहां पर हुआ था, वियतनाम में होता है, इसको आपको ध्यान रखना है। हाल ही में बिहार में हुए 7वें खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 में पदक तालिका में पहले स्थान पर कौन रहा है, तो खेलो इंडिया यूथ गेम की बात हो रही है, इसमें पहले स्थान पर कौन रहा है, हरियाणा।
कौन रहा पहले स्थान पर? हरियाणा। इसके बारे में और भी जानकारी आपको दे देता हूं मैं। पहली बात तो इसका इस बार का होस्ट कौन था? तो वो था बिहार। कौन था? बिहार में इसका आयोजन किया गया था इस बार। किस नंबर का था ये? तो 7वें नंबर का था, इसको ध्यान रखना है। इसका मैस्कॉट क्या था इस बार? मैस्कॉट को शुभंकर बोलते हैं। ये क्या था? तो गज सिम्हा। क्या हो जाएगा? गज सिम्हा इसका इस बार मैस्कॉट था, इसको भी आपको ध्यान रखना है। फर्स्ट पे इसमें कौन रहा था? सॉरी, फर्स्ट पे इसमें हरियाणा नहीं रहा है, महाराष्ट्र रहा है। कौन रहा है? महाराष्ट्र इसमें पहले स्थान पर रहा है। सेकंड पे कौन रहा है? वो रहा हरियाणा। सेकंड पे कौन रहा है? तो वो रहा हरियाणा, इसको आपको ध्यान रखना है। अच्छा, बिहार किस स्थान पर रहा इसमें? बिहार की बात करेंगे तो 15 नंबर पे बिहार रहा है, इसको आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में यूनियन एनवायरमेंट मिनिस्ट्री द्वारा जारी मैनेजमेंट इफेक्टिवनेस इवैल्यूएशन इंडेक्स में कौन सा राज्य इसमें टॉप पर रहा है? तो मैनेजमेंट इफेक्टिवनेस इवैल्यूएशन इंडेक्स की बात करेंगे तो इसमें कौन टॉप पे रहा है? तो टॉप पे इसमें रहा है केरल। कौन रहा है? टॉप में इसमें रहा है केरल। ठीक है, इसका मतलब किस लिए इसको किया गया है? इसका उद्देश्य क्या था? उद्देश्य इसका क्या था? इसको लिख लीजिए आप लोग। तो भारत में नेशनल पार्क जो होते हैं और प्रोटेक्टेड एरिया होते हैं, जैसे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो गया, टाइगर रिजर्व हो गया, इनकी स्थिति के बारे में जानने के लिए। किसके बारे में? नेशनल पार्क और प्रोटेक्टेड एरिया। प्रोटेक्टेड एरिया, इसके बारे में जानने के लिए इसको सर्वे किया गया है। कब तक का इसमें आंकड़ा लिया गया है, यानी डेटा लिया गया है? तो 2020 से लेकर के 2025 तक का इसमें डेटा लिया गया है, इसको ध्यान रखें। उसमें पहले स्थान पर कौन आया है? टॉप पे केरल। केरल का स्कोर कितना रहा है? तो 76.2%, इतना इसका स्कोर रहा। वहीं पर अगर बात करेंगे हम लोग, सेकंड नंबर पे कौन रहा है? तो वो रहा है कर्नाटक। कौन रहा है? सेकंड पर रहा है कर्नाटक। इसका स्कोर रहा है 74.24%, इसको ध्यान रखें। थर्ड पे कौन रहा है? तो पंजाब। थर्ड पे कौन रहा? पंजाब। अगर हम लोग बात करें यूटी में पहले स्थान पर कौन रहा है? यूटी में पहले स्थान पर फर्स्ट कौन रहा? तो वो रहा चंडीगढ़। कौन रहा है? चंडीगढ़ रहा है यूटी में पहले स्थान, इसको ध्यान रखें। सेकंड पे कौन रहा है? तो लद्दाख। सेकंड पे कौन रहा? लद्दाख रहा, इसको आपको ध्यान रखना है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? केरल पहले स्थान पर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में बी आर गवई भारत के किस नंबर के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के रूप में शपथ ग्रहण इन्होंने लिया है? 52 नंबर के। किस नंबर के? 52। हाल ही में ब्रिक्स बैंक ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज का अध्यक्ष ये किसको बनाया गया है? तो हरबंस चावला को। किसको बनाया गया है? हरबंस चावला जी को बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में चीन ने किसका प्रयोग करके बिना बारूद के ब्लैक आउट बम बनाया है? किसका प्रयोग किया? ग्रेफाइट का। किसका प्रयोग किया है इसने? ग्रेफाइट का प्रयोग करके इसको बनाया गया है। बेसिकली ग्रेफाइट क्या होता है? ये कार्बन का क्रिस्टल होता है। क्या होता है? कार्बन क्रिस्टल होता है। ये कार्बन का जो होता है क्रिस्टल या फॉर्म होता है, इसको आपको ध्यान रखना है। इसमें क्या भरे होते हैं ग्रेफाइट में? तो कार्बन होता है, इसको आपको ध्यान रखना है। कैसे क्या करने वाला है? ब्लैकआउट कैसे हो जाएगा इससे? तो जितने भी होंगे हाई वोल्टेज वाले एरिया, किसको? जैसे हाई वोल्टेज वाले एरिया हो गए, साथ में कोई बिजली घर हो गया, यहां पर भी हाई वोल्टेज आएगा, बिजली घर हो गया, ट्रांसफार्मर हो गया, इन सब जगहों पे अटैक करेगा। ठीक है, और पूरा ब्लैक आउट कर देगा। क्या कर देगा? ब्लैक आउट। मतलब सारी सर्किट जो होंगे, यहाँ फोटो में दिख रहा है, इस तरीके से इसमें कार्बन होते हैं तो निकलेंगे इसमें। ठीक है, और ये जाएंगे वहां पे शॉर्ट सर्किट कर देंगे, जिससे लाइट क्या होगा? पूरी तरीके से करंट जो है उस एरिया में चला जाएगा और पूरी तरीके से ब्लैक आउट हो जाएगा। इसका रेंज कितना रहने वाला है? रेंज की बात करें, इसका 2 किलोमीटर से लेकर के 90 किलोमीटर तक इसका रेंज रहने वाला है, इसको आपको ध्यान रखना है। बाकी हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ग्रेफाइट का प्रयोग इसमें किया गया है। बात किसकी आई है? चीन की। चीन की बात आई है तो यहाँ की मुद्रा क्या होती है, यानी करेंसी यहाँ की क्या होती है? युआन। क्या होता है? युआन या फिर रेमनबी। रेमनबी यहाँ की करेंसी होती है। यहाँ की राजधानी क्या है? क्या हो जाएगी राजधानी यहाँ की? बीजिंग। चाइना की राजधानी क्या है? बीजिंग हो जाएगी यहाँ पर। और चीन का शोक किस नदी को बोलते हैं? चीन का शोक ये किस नदी को बोलते हैं? तो हुआंगहो नदी। कौन सा नदी हो जाएगा? हुआंगहो नदी को बोलते हैं, इसको आपको ध्यान रखना है। ठीक है,
और अगर ये पूछे कि संघाई शहर जो है चाइना का, संघाई शहर जो है ये किस नदी किनारे बसा हुआ है, तो यांग टीसी नदी। कौन सी नदी हो जाएगी? यांग टीसी नदी किनारे बसा हुआ है, और यह एशिया की सबसे लंबी नदी है। कहाँ की? एशिया की, एशिया की सबसे लंबी नदी है, इसको ध्यान रखें। बाकी दुनिया की सबसे लंबी नदी कौन सी हो जाएगी? तो नील नदी होती है, ठीक है। और सबसे बड़ी नदी अगर पूछे दुनिया की तो वो अमेजन हो जाएगी, इसको आपको ध्यान रखना है। कल भी मैंने इस बात को बताया था। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ग्रेफाइट। अगला है कि हाल ही में किस खिलाड़ी को प्रादेशिक सेवा में मानद लेफ्टिनेंट कर्नल का रैंक से सम्मानित किया गया है? तो जेवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा। किसको किया गया है? जेवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा को किया गया, इसको आपको ध्यान रखना है। हाल ही में हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय की आत्मकथा जनता की कहानी मेरी आत्मकथा को किसने लॉन्च किया है? तो जगदीप धनखड़। किसने लॉन्च किया इसको? जगदीप धनखड़ ने इसको लॉन्च किया है। वर्तमान में क्या है ये? तो उपराष्ट्रपति हैं, इसको ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में द लकी वंस इस पुस्तक के लिए शक्ति भट्ट पुरस्कार 2025 ये किसको दिया गया? अभी हाल ही में दिया गया है जारा चौधरी को। किसको दिया गया है? जारा चौधरी को दिया गया, इसको आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर किस लिए इनको दिया गया है? तो इन्होंने एक बुक लिखा है जो कि 2002 में जो गुजरात में क्या हुआ था, जो गुजरात में दंगे हुए थे, गुजरात में दंगे, उसमें इनका जो पारिवारिक हालत थी, मतलब उन्होंने परिवार ने जो संघर्ष किया उसमें पारिवारिक संघर्ष, ठीक है, उसके बारे में इसमें इस बुक में बताया गया है। नाम क्या हो जाएगा इनका? जारा चौधरी। आंसर क्या हो जाएगा हमारा? सी इसका आंसर हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट अवार्ड इसलिए हो जाता है क्योंकि इस अवार्ड को अब नहीं दिया जाएगा। अब इस अवार्ड को बंद कर दिया जाएगा। अब इस अवार्ड को बंद कर दिया जाएगा। ये लास्ट अवार्ड था इसका, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा हमारे लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश की रहने वाली मारियंगेला हुंगरिया को 2025 का विश्व खाद्य पुरस्कार दिया गया है? कहां की रहने वाली है ये? तो ब्राजील की। कहां की? ब्राजील की। भारत का 6वां सेमीकंडक्टर प्लांट उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थापित किया जाएगा ये? तो नोएडा में। कहां पर होगा? नोएडा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में क्यूआर आधारित भारत का पहला डिजिटल हाउस एड्रेस प्रणाली ये किसने स्टार्ट किया है? तो इसको स्टार्ट किया इंदौर ने। किसने स्टार्ट किया इसको? इंदौर में स्टार्ट हुआ है। ये देखिए फोटो में आपको दिख रहा है, घर के ऊपर क्या लगा दिया जाएगा? क्यूआर कोड। क्या लगाया जाएगा? क्यूआर कोड। इसको जब क्या किया जाएगा? स्कैन किया जाएगा तो इस घर से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी। जैसे कौन सी इंफॉर्मेशन मिलेगी? कौन सी इंफॉर्मेशन यहां पर मिलने वाली है? तो पहला तो एड्रेस के बारे में पता चल जाएगा, पता चल जाएगा इसका, जैसे मकान नंबर कितना है, ये सब बातें यहां पर पता चल जाएंगी। साथ ही में बकाया बिल, जो भी बिल बाकी है, चाहे बिजली का हो, पानी का हो, गैस का हो, उस बिल के बारे में पता चला जाएगा, ठीक है। और जीपीएस से लिंक है तो भी पता चल जाएगा। तो ये सब चीजें यहाँ पर पता चल जाएंगी। हमारा क्या हो जाएगा आंसर? इंदौर। इंदौर में कुछ दिन पहले आपको पता है कि भीख मांगने पर भी यहाँ पर प्रतिबंध लगाया गया था। अगला है कि हाल ही में जम्मू कश्मीर में भारतीय सुरक्षा बलों ने कौन सा ऑपरेशन चलाया है? तो कौन सा ऑपरेशन चला गया? नादेर। कौन सा ऑपरेशन? नादेर चला गया है। हाल ही में अंतरराष्ट्रीय प्रकाश दिवस ये कब मनाया गया है? क्या हो जाएगा? इंटरनेशनल डे ऑफ लाइट कब मनाया गया है? ये 16 मई को। कब मनाया गया है? 16 मई। अगला है कि हाल ही में जन्म सहयोग एवं बाल विकास संस्थान का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा जा रहा है? तो सावित्रीबाई फुले। किसके नाम पर रखा जा रहा है? सावित्रीबाई फुले, इनके नाम पर रखा जा रहा है। ये कौन है? तो पहली बात तो ये महाराष्ट्र की रहने वाली हैं और ये बहुत बड़ी समाज सुधारक, ठीक है, और समाज की मदद करने वाली भी थी। इसको भी आपको ध्यान रखना है। मॉडर्न इंडिया की अगर बात करें हम लोग, मॉडर्न इंडिया की बात करेंगे तो मॉडर्न इंडिया की ये पहली महिला क्या है? ये टीचर है। टीचर इन्हीं को क्या जाता है? जाना जाता है। इसको भी आपको ध्यान रखना है। बाकी हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सावित्रीबाई फुले।
नेक्स्ट है कि भारतीय सेना द्वारा तीस्ता प्रहार अभ्यास ये कहां पर आयोजित किया गया है? तो वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल में। कहां पर? पश्चिम बंगाल में आयोजित किया गया है। हाल ही में भारत ने ड्रोन झुंड का मुकाबला करने के लिए कौन सा स्वदेशी सुरक्षा प्रणाली का सफल परीक्षण अभी हाल ही में किया है? तो भार्गव अस्त्र। क्या नाम हो जाएगा इसका? भार्गव अस्त्र इसका नाम हो जाएगा। क्या काम होता है? अगर जो ड्रोन है वो झुंड में आ रहे हैं तो उनको निष्क्रिय करने का इसका काम, निस्तनाबूद करने का इसका काम हो जाएगा। नेक्स्ट है कि हाल ही में मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना किस राज्य में स्टार्ट हुआ है? तो कहां पे हुआ है? बिहार में। चुनाव होने वाला बिहार में। यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? फोटो में दिख रहे हैं आपको नीतीश कुमार। सीएम कौन हो जाएंगे? नीतीश कुमार। कौन है? नीतीश कुमार यहाँ पे सीएम हो जाएंगे। अच्छा, इसमें होगा क्या? तो यूथ को इंटर्नशिप करने के लिए यह योजना चलाया गया है। किसके लिए? यूथ को इंटर्नशिप किसके लिए चलाया गया है? इंटर्नशिप। इंटर्नशिप के लिए पैसा दिया जाएगा। यहाँ पर के लिए पैसा दिया जाएगा। ठीक है, यूथ को इंटर्नशिप के लिए पैसा दिया जाएगा। जिनकी उम्र कितनी होगी? 18 से 28 वर्ष तक के लोगों को ये दिया जाएगा। इसको आपको ध्यान रखना है। कैसे क्या होगा योग्यताओं की अगर बात करें, मतलब ऐसा तो होगा नहीं कोई भी ले लेगा इसको। तो जो 12th पास है उसमें, ठीक है, उनको कैसे मिलेगा? जो डिप्लोमा कर चुके हैं उनको कैसे क्या कितना मिलने वाला है? जो स्नातक का मतलब क्या होता है? ग्रेजुएशन, ठीक है, या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन जिसे हम लोग पीजी बोलते हैं, वो कर चुके हैं, या फिर क्या किया हो? आईटीआई किया हो। तो कैसे कैसे क्या रहने वाला है? अगर 12th पास किए हैं, इंटर्नशिप करने जा रहे हैं, तो कितना मिलेगा आपको? 4000 पर मंथ मिलने वाला है। अगर डिप्लोमा आपने कर रखा है तो कितना मिलेगा आपको? 5000 पर मंथ मिलेगा। इसको ध्यान रखें। स्नातक कर रखे हैं अगर आपको तो 6000 रुपए पर मंथ मिलने वाले हैं। इसको ध्यान रखना है। आईटीआई में भी कितना मिलेगा? डिप्लोमा कितना ही मिलेगा? 5000 रुपए। इसको आपको ध्यान रखना है। तो ये स्कीम में होने वाला, बिहार में चुनाव आ रहे हैं इसलिए सब प्रलोभन दिया जा रहा है। ठीक है, हमारा आंसर क्या हो जाएगा? बिहार। अगला है कि हाल ही में भारत में अपना परिसर प्रारंभ करने वाली इलिनॉइस टेक यूनिवर्सिटी किस देश की पहली यूनिवर्सिटी होगी? ये कहाँ की होगी? यूएसए की पहली यूनिवर्सिटी। आपको पता है कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो 2020 वाला लागू हुआ है, उसके बाद से बाहरी यूनिवर्सिटियां भारत में अपना परिसर खोल सकती हैं। ठीक है, इसीलिए ढेर सारी यूनिवर्सिटियां आ रही हैं। हाल ही में दोहा डायमंड लीग 25 में नीरज चोपड़ा ने कौन सा पदक जीत लिया है? सिल्वर। क्या जीता है? सिल्वर मेडल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किसने एट सी ऑब्जर्वर मिशन ये स्टार्ट किया है? तो इसको क्वाड देशों ने मिलकर स्टार्ट किया है। किसने स्टार्ट किया है? क्वाड ने मिलकर स्टार्ट किया है। कौन कौन से देश आते हैं क्वाड में? तो एक तो आपका आ जाएगा ऑस्ट्रेलिया, और साथ में कौन आ जाएगा? इंडिया। ऑस्ट्रेलिया इंडिया हो गया इसमें। जापान इसमें शामिल है, और कौन शामिल है? यूएस इसमें शामिल है। इसको आपको ध्यान रखना है। क्वाड में क्या काम होने वाला है इसका? तो क्वाड देशों के बीच समुद्री सहयोग को बढ़ावा देना। क्या उद्देश्य होने वाला है? क्वाड देशों के बीच समुद्री सहयोग को बढ़ावा देना। क्या हो जाएगा? को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा हमारा? क्वाड। क्वाड की बात आई है तो इसका स्थापना कब हुआ था? क्वाड का फॉर्मेशन की बात करेंगे इसके, तो ये हुआ था आपका 2007 में। कब हुआ था? 2007 में हुआ था। क्वाड जो है मेंबर कंट्री तो हो ही गई आपकी, कितनी होती है? 4 है इसमें। इसको ध्यान रखना है आपको। और साथ ही में मालाबार युद्ध अभ्यास भी, मालाबार जो युद्ध अभ्यास होता है, युद्ध अभ्यास, ये भी किस देश के साथ होता है? तो इन्हीं क्वाड कंट्रियों के बीच में होता है। इसको भी आपको ध्यान रखना है। अगला है कि डब्ल्यूएचओ ने किस देश में जंगली पोलियो वायरस के प्रकोप की घोषणा अभी हाल ही में की है? पपुआ न्यू गिनी। क्या हो जाएगा? पपुआ न्यू गुनिया देश हो जाएगा। ठीक है। हाल ही में दुनिया का पहला वाणिज्यिक पैमाने का ई मेथेनॉल संयंत्र ये कहां पर स्टार्ट हो रहा है? डेनमार्क में। कहां पर हो रहा है? डेनमार्क में। और आपका होमवर्क क्वेश्चन है, किस संस्था ने अमेजन क्षेत्र के पहले देश को मलेरिया मुक्त घोषित किया है? तो इसका 2 आंसर छापना है। वो देश कौन सा है और उसको किसने मतलब ये घोषित किया है। बाकी आज का सेशन यहीं पर समाप्त होता है। वीडियो कैसा लगा है कमेंट में आपको बताना है।
कोई आपके लिए मतलब आप सजेशन देना चाह रहे हैं कि कैसे और बेहतर कर सकूं मैं वीडियो को, तो वो भी आप दे सकते हैं। या फिर और क्या पढ़ना है आपको, कौन से कंटेंट चाहिए, तो वो भी आप बता सकते हैं। आपको मुझे बता सकते हैं आप लोग कमेंट बॉक्स में। बाकी वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, ठीक है, ताकि जल्दी से जल्दी मेरा चैनल मोनेटाइज हो, इससे अर्निंग हो, ताकि मैं और बेहतर कर पाऊँ आप लोग के लिए। बाकी मिलेंगे कल की वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।